गुड आफ्टरनून। ओके, तो अभी तो प्रीलिम्स ही है, सबसे पहला फोकस आई थिंक सबका प्रीलिम्स ही है। मैं पहले एकदम शॉर्ट में मेरी जर्नी बताऊंगी। मैं भी आप लोगों के जैसे 2017 में ही क्लासरूम कोर्स किया था मैंने केएसजी का। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या करना है, वरना मेरी तरह इतना टाइम लग जाता है। तो बी क्लियर अबाउट कि कब देना है, कैसे पढ़ना है, स्ट्रैटेजी, टाइमलाइन सब सॉर्टेड होना चाहिए। उसके बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2020 में, जो मैंने 2 महीने पढ़ के दिया था, तो प्रीलिम्स नहीं निकला था। 21 में मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, जब मैं इंटरव्यू तक गई थी, बट निकला नहीं था क्योंकि मेंस का प्रिपरेशन नहीं था। तो आई गॉट वेरी लेस मार्क्स इन मेंस। तो वो नहीं होना चाहिए। आई थिंक व्हेनेवर यू आर गिविंग प्रीलिम्स, ऑफ कोर्स प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, बट मेंस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। इवन इंटरव्यू में अगर कम मार्क्स आते हैं तो मेंस ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो मैंने 23 में जब अगेन प्रीलिम्स दिया तो मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था बिकॉज सी सेट रह गया था। तो जैसे मैम ने बोला 108 मार्क्स थे मेरे जीएस में, बट सी सेट 2 नंबर से रह गया था। तो अगेन सी सेट इज इम्पॉर्टेंट देयर। फिर आई प्रिपेयर्ड फॉर 1 ईयर फॉर मेंस एंड आई हैड 112 मार्क्स का इंक्रीज इन माई मेंस फ्रॉम माई लास्ट मेंस। तो अभी 813 मार्क्स थे। तो मैं अभी मेंस के बारे में ही बताऊंगी कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो आई वुड गो सब्जेक्ट वाइज आई थिंक। सबसे पहले वील डिस्कस इन जनरल राइटिंग प्रैक्टिस। जैसे प्रीलिम्स में मॉक्स इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मेंस में राइटिंग प्रैक्टिस के अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। दैट्स द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू सबसे ज़्यादा। तो वंस यू हैव प्रिपेयर्ड, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं हमारी, वो सब हम पढ़ लेते हैं, बट उनसे चीज़ें उतने अच्छे से वैसे नहीं कवर होती कि आप मेंस में एक बहुत ही एक्सीलेंट आंसर लिख दो। तो उसके लिए जब आप आंसर्स लिखेंगे तो यू विल इम्प्रूव अपॉन थिंग्स, यू विल नो कि और क्या क्या ऐड करना है। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यू राइट मोर, यू टेक एडवाइस फ्रॉम योर टीचर्स एंड देन कंटिन्यू राइटिंग। तो राइटिंग प्रैक्टिस दैट्स अ मस्ट। कमिंग टू सब्जेक्ट्स, तो GS1 की अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, वो सब आप कवर करोगे ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो हर GS में होता है कि कुछ चीज़ें होती है जो आपको एक वैल्यू ऐड कर देगा आंसर में। जैसे GS1 में यू कैन ऑलवेज ड्रॉ मैप्स इन जोग्राफी। सोसाइटी में आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। मेरा ऑप्शनल भी सोशोलॉजी है तो इट हेल्प मी देयर। तो हिस्ट्री में भी जितने आप ईयर्स वगैरह जो भी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो एक्स्ट्रा, जो कोई और नहीं लिख रहा है, दैट विल ऐड वैल्यू टू योर आंसर। GS2 में वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज केस लॉज। केस लॉज होते हैं एंड देन यू हैव योर आर्टिकल्स। वो सारी चीज़ें अगर आप लिखते हो तो दैट्स द ओनली थिंग दैट कैन फेच यू बेटर मार्क्स। GS3 में डेटा, फैक्ट्स, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज इकोनॉमी होता है। देन एनवायरमेंट जैसे है, तो जैसे ग्लासगो पैक्ट हुआ उसमें पंचामृत गोल्स थे, तो इस तरीके की चीज़ें यू मस्ट हैव देम रिटन समवेयर। उन्हीं को आप एंड में रिवाइज करो, उन्हीं को लिखो। और GS4 में आई वुड से एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो सारी चीज़ें, अब ये सारी चीज़ें मैंने कैसे अक्यूमुलेट की, कैसे मैंने ऐड किया, मैं वो बताती हूँ। तो एक बेस तो हम रीडिंग करते ही हैं, जो 100 डेज आई थिंक होते हैं, एट दैट टाइम हम सारी बेसिक चीज़ें रीड करेंगे। मैं जो करती थी, मैंने ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा टेस्ट्स लिखे होंगे प्री और मेंस के बीच में। तो मैं ये करती थी कि जो एक GS की मैंने एक नोटबुक बना के रखी थी, और जो कुछ भी मुझे लगता था कि मेरा स्टैटिक में भी वीक है, प्लस जो नई चीज़ें मुझे मिल रही है हर टेस्ट के मॉडल आंसर से, बिकॉज वी कैन नॉट राइट एन आंसर लाइक द मॉडल आंसर, बट हमें उनसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है जो हम ग्रास्प कर लेते हैं और फिर हम उनको ही लिख के रख सकते हैं। तो मैं वो एक नोटबुक में हर कुछ लिखती थी, जो मैंने आई थिंक 2-3 साल तक किया है। तो आई हैड अ लॉट ऑफ कंटेंट जो मैंने खुद इतनी बार रीड किया था कि इट वॉज हार्ड टू फॉरगेट। तो जब आप मेंस लिखोगे तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आएंगी एंड यू विल बी एबल टू राइट बेटर आंसर्स। तो वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, न्यूज़पेपर्स जब आप रीड करते हो तो यू कैन ऑलवेज ग्रास्प थिंग्स फ्रॉम देयर। एग्जाम्पल्स जैसे एथिक्स के बहुत सारे मिल जाते हैं। किसी भी IAS ने अगर बहुत अच्छा काम किया है, दैट यू विल गेट फ्रॉम देयर। वो सारे एग्जाम्पल्स आप लिख के रख सकते हो। बट दिस इज ऑल व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। उसके लिए एक स्पेशल टाइम होगा जब आपको करना होगा। आई थिंक दैट इज, एक तो अक्टूबर से दिसंबर स्पेशली हम वही करते हैं, प्लस जो मेंस वाला ड्यूरेशन होता है तब हम वही करते हैं। तब यू हैव टू डू ओनली दिस, यू हैव टू इम्प्रूव योर कंटेंट ऑफ मेंस बेसिक्स के साथ ऑफ कोर्स। एंड अभी तो आई थिंक वही है कि प्रीलिम्स पे फोकस करना है, तो आई आस्क यू ऑल टू डू दैट ओनली। मैं अभी बिल्कुल भी मेंस में
फोकस करने का नहीं बोलूँगी. Keep reading whatever you are reading, and I think you all will do well.